ठीक 148 पूरा करेंगे। नीचे है 148 नंबर पेज है। चातुर्वर्ण के संबंध में हम पढ़ रहे हैं। ये चातुर्वर्ण उस उच्चतर उद्देश्य का आधार मात्र जिसकी उसे पूर्ति करनी है। इसने व्यक्ति से कहा, यह तो केवल आधारभूत संरचना है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। इसका बैकग्राउंड कहां से है कि इसने सारे वर्णों के एक्शंस को पूरा स्थान दिया। इसके ऊपर ये क्या कह रहे हैं, यहां तक कि अत्यंत तिरस्कृत पेशों की भी अपनी शिक्षा होती थी, उनका नियम और विधान होता था, उनमें सफलता प्राप्त करने की अपनी महत्वाकांक्षा, उन्हें पूरा करने और सावधानी के साथ अच्छी तरह संपन्न करने में आत्मसम्मान की एक भावना तथा पूर्णता के एक नियत मापदंड का अपना गौरव होता था। ये चर्चा ये ऊपर से ट्रेस करते हम आ रहे हैं कि किस प्रकार वर्ण व्यवस्था को ले डाउन किया गया था और सारे पेशों को उनका एक अपना ऑनर था। चाहे कितना भी तिरस्कृत पेशा हो, उसका एक गौरव है, उसका एक मापदंड है, उसका एक उचित विधान है। और चूंकि उन पेशों में ये सब चीजें होती थी, इसलिए नीच से नीच तथा न्यूनतम आकर्षक कार्य भी कुछ मात्रा में आत्म उपलब्धि और सुव्यवस्थित आत्म तृप्ति का साधन बन सकता था। इस विशेष कार्य और प्रशिक्षण के अतिरिक्त कुछ सर्व सामान्य प्राप्तव्य चीजें, विद्याएं, कलाएं, जीवन की श्री सुषमाएं भी होती थी, जो मानव प्रकृति की बौद्धिक, सौंदर्य बोधात्मक तथा भोगवादी शक्तियों को संतुष्ट करती थी। बौद्धिक हो गई, एस्थेटिक हो गई और हेडोनिस्टिक हो गई, सुख भोगवादी। प्राचीन भारत में ये चीजें अनेक और नानाविध थी, बारीकी, संपूर्णता और सूक्ष्मता के साथ सिखाई जाती थी और सभी सुसंस्कृत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध थीं। ये सारी चीजें उपलब्ध थी, परंतु जबकि इन सब चीजों के लिए प्रावधान था और उसे जीवन भावना की सजीव उदारता और व्यवस्था के उत्कृष्ट बोध के साथ किया जाता था, तब भी भारतीय संस्कृति की आत्मा अन्य प्राचीन संस्कृतियों की भांति यहीं रुक नहीं गई। विशेषता थी क्या थी इंडियन कल्चर की, वो ये है, इसने व्यक्ति से कहा, क्या कहा, यह तो केवल आधारभूत संरचना है। मतलब आप जीवन के सारे काम करो, इस भावना से भी करो कि ये मेरे को ऊपर भगवान की ओर लेके जा रहा है, ये सारे काम ठीक हैं, पर ये तो केवल आधारभूत संरचना है। निसंदेह यह आवश्यक महत्व की है। जो ये ढांचा है, संरचना मतलब ये ढांचा, जो भी आपका ढांचा, क्योंकि आप कैसे चल रहे हो, पुरुषार्थ के हिसाब से चल रहे हो और आश्रम के हिसाब से चल रहे हो, तो आपका सबसे पहले हो गया ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। चौथे तक सारे नहीं पहुंच पाते थे, तीसरे तक पहुंच जाएं बड़ी बात है, पर उद्देश्य सबके सामने, मतलब ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उद्देश्य सारों के सामने था। शिक्षा से लेके वहां तक पहुंच कौन पाए, डिपेंड करता है जीवन की क्या अवस्था है। पर यह प्रोविजन है कि अगर पहली अवस्था में आ गया, सुखदेव जी को अगर शुरू के अंदर यह आभास आ गया, तो उनके ऊपर और कोई विधान लागू नहीं होगा। और सारा प्रयास इसके लिए है कि किस अवस्था में किसको ये पुकार आ जाए। ये नहीं कि उसको पहले वाली पूरी करनी पड़ेगी, दूसरी वाली पूरी करनी पड़ेगी, या एक पूरी हो तो दूसरी हो, ये ऐसा कुछ नहीं। तो इसने व्यक्ति से क्या कहा, यह तो केवल आधारभूत संरचना है। मतलब हमारे सारे पेशे, सारी चीजें, सारा ढांचा राष्ट्रीय है, शैक्षणिक है, राजनीतिक है, सब टोटल तंत्र, ये तो सब केवल एक फाउंडेशन है, आधारभूत संरचना, बेसिक चीज है। किस चीज के लिए, उसको भूल जाओ तो फिर इसका मतलब क्या निकला इस सारे का।
तो इसने कहा निसंदेह यह आवश्यक महत्व की है, पर फिर भी अंतिम और सबसे बड़ी वस्तु नहीं है। इसका फर्क पड़ जाएगा। एक तो आप ये कहो यही प्राइमरी चीज है, और एक आप इसके अंदर ये कह दो प्राइमरी चीज ये नहीं है, प्राइमरी चीज दूसरी है। ये कहते ही आपके जीवन में अंतर आ जाएगा कि मुख्य ढांचा तो ये आपका बाहरी जीवन है, उसकी बजाय आप कह दो नहीं नहीं ये मुख्य ढांचा ही नहीं है, ये तो केवल एक आधारभूत चीज है किसी दूसरी चीज के लिए। ये एक साइकोलॉजिकली आप कह के देखो अपने आप से, तो तुरंत इसमें बड़ी रिलीफ आएगी। जब तुमने समाज को अपना ऋण चुका दिया होता है, उसके जीवन में अपने स्थान की पूर्ति अच्छी तरह और सराहनीय रूप में कर दी होती है, उसके रक्षण और स्थायित्व में सहयोग दे चुकते हो, और उससे अपना न्याय संगत तथा अभीष्ट प्रतिफल प्राप्त कर लेते हो, तब भी सबसे महान वस्तु बची ही रह जाती है। तब भी तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारा आंतरिक स्व, तुम्हारी अंतरात्मा, जो अनंत का एक आध्यात्मिक अंश है तथा अपने सार तत्व में शाश्वत के साथ एक है, अभी अप्राप्त ही रह जाती है। इस आत्म तत्व को, अपने अंदर की इस अंतरात्मा को तुम्हें प्राप्त करना होगा। इसी के लिए तुम इह लोक में हो। भारतीय संस्कृति ने कभी इस बारे में कंफ्यूजन नहीं किया कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। उसको प्राप्त करने के लिए तुम यहां हो, और उसकी प्राप्ति को और प्रखर रूप से माने कि चैत्य शिक्षा कैसे करी जाए। तुम हो ही इह लोक में इस चीज के लिए, और जीवन में मैंने तुम्हें जो स्थान दिया है उससे तथा इस प्रशिक्षण से तुम इसे प्राप्त करना आरंभ कर सकते हो, क्योंकि प्रत्येक वर्ण को मैंने उसके मनुष्यत्व का उच्चतम आदर्श प्रदान किया है। अगर संस्कृति कहे कि मैंने उच्चतम आदर्श प्रदान कर दिया, हर वर्ण को वह उच्चतम आदर्श मार्ग प्रदान किया है जिसके अनुसरण के लिए तुम्हारी प्रकृति सक्षम है। तो गीता स्वभाव और स्वधर्म की बात करती है। 18वां अध्याय, कि आपके भीतर जो स्वभाव है, मूल आपका आंतरिक भाव है, आपकी अंतरात्मा क्या भाव लेके आई है, उसी को चरितार्थ करना आपका स्वधर्म है, आपकी ड्यूटी है। अगर ये कहा जाए, आपकी ड्यूटी उसी चीज को चरितार्थ करना है जो आपकी अंतरात्मा का भाव है, और आपकी कोई ड्यूटी नहीं। अपने आप में ड्यूटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ड्यूटी तो वो है जो आपको अंतरात्मा ने लागू की है। आप बाजार गए कोई सामान लेने के लिए, रोगी है उसके लिए आप लेने गए हो, आपकी ड्यूटी इस समय ये है कि मोस्ट इफेक्टिवली फटाफट वो दवाई लेके आओ। वहां कोई चीज फ्री भी मिल रही है या कहीं और आप और शॉपिंग में लग जाओ, ये आपकी ड्यूटी नहीं है इस समय। तो अंतरात्मा क्या चाहती है, वो किस चीज के लिए आई है, आपका स्वभाव क्या है, उसको चरितार्थ करना आपका स्वधर्म है। इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षा उसके स्वभाव के अनुसार, पहले तो ये जानना, जो शुरू में भी मुश्किल था स्वभाव जानना, बाद में धीरे 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 जन्म को आधार माना जाने लग गया स्वभाव का। गीता तक आते 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 ये माना जाने लग गया कि आत्मा सोच समझ के जिन परिवारों में जन्म लेती है, उस तरीके से उसका स्वभाव है, जन्म को माना जाने लग गया। पर इसके विकल्प भी हैं, जिसके अंदर जन्म का, अब सत्य काम को पता ही नहीं जन्म का, या आप जन्म से क्षत्रिय हो सकते हो और कर्म से आप शूद्र हो सकते हो। लक्ष्मण जी वो कह रहे हैं भाई मेरा तो सेवा का काम है, मेरा तो कोई रॉयल ड्यूटी तो बनती नहीं। तो इसलिए स्वभाव नियत कर्म, ये एक बड़ी कॉमन सी बात थी, और सबको खूब खूब समझ में आती थी कि आपका जो स्वभाव है उसको मैनिफेस्ट करना आपका स्वधर्म है, और कोई आपकी ड्यूटी नहीं है इंडिपेंडेंटली। इसकी ओर कैसे चला जाए यही आपकी ड्यूटी है। तो पहला प्रश्न तो ये उठता, आपका स्वभाव क्या है। तो गीता क्या कहती है, आपके सरफेस जो नेचर है उससे सच्चे स्वभाव, आपके जो अंतरात्मा का स्वभाव है, नेचर है, उस तक जाओ। उससे मद भावम आगता, गीता ये कह रही है मद भाव में आ जाओ, भगवान का जो नेचर है उस तक आ जाओ।
तो स्वधर्म के अनुसार उस पूर्णता की ओर ले चलकर तुम न केवल उस आदर्श की ओर विकसित तथा विश्व प्रकृति के साथ समस्वर हो सकते हो। विश्व प्रकृति के साथ समस्वर आप तभी हो सकते हो इंडिपेंडेंटली। आप अपनी ड्यूटी, मैं एक एंसेंबल है, एक कोई प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम में अलग अलग सब अपनी अपनी ड्यूटी, एक कार्यक्रम है, उसमें स्टेज के ऊपर स्टेज वाला कर रहा है, जो कर्टेन संभाल रहा है वो कर्टेन का काम कर रहा है, साउंड वाला साउंड को जोड़ रहा है। पर ये सारे कहते हैं नहीं नहीं मैं तो मेरे तरीके से चलूं, और उनको ये भी सेंस नहीं हो कि पूरी पिक्चर क्या है। तो उस पूरी पिक्चर में आपका उचित स्थान क्या है, वो एक छोटे से कार्यक्रम में भी आप उचित स्थान नहीं ले सकते। उसको जो डायरेक्ट कर रहा है, उसको जो सारे को मैनेज कर रहा है, वो आपको बताएगा कि आपका उचित स्थान कहाँ है। आप कलाकार हो, आप यहाँ साउंड को सही करने में कहाँ लग रहे हो, आप तो यहाँ, आपका स्थान यहाँ है। इसलिए इस जगत में आके और इधर उधर की ड्यूटी है और है, उनसे कोई मतलब नहीं है। इसमें आपका स्थान क्या है वो आपका स्वभाव बताएगा। डीपर आपका जो स्वभाव है कि आपको उचित क्या है, किधर मूव करना चाहिए। एक छोटे से कार्यक्रम में भी आपका उचित स्थान क्या है। आप 4 चीजों में प्रवीण हो सकते हो, पर ये थोड़ी कि आप कैमरा लेके खड़े हो जाओगे। मेरा काम तो अभी स्टेज के ऊपर है, या मेरा काम यहाँ है, गाने के अंदर है। मेरे को तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक देना है, मेरे को गाना है इसके अंदर, अब मैं और कहीं नहीं हो सकता। तो इसलिए जीवन की चरितार्थता और उसमें वास्तव में आप कितने प्रवीण हो, ये इस पे निर्भर करता है आप जो यहाँ करने आए हो वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं क्लास लेने जाऊं और मैं कोई दूसरी मेरी विद्वत्ता वहां झाड़ना शुरू कर दूं, अरे मैं यहाँ जो करने आया हूं वो करो। तो इस धरती पे आप क्या करने आए हो सबसे पहले उसका पता करो, उसी को चरितार्थ करना आपका स्वधर्म है, ड्यूटी है आपकी। अगर कोई ड्यूटी बनती है ड्यूटी शब्द से, ये ड्यूटी है। और दूसरी क्या ड्यूटी हो सकती है, और सही गलत का मानक भी क्या हो सकता है कि आप सही हो या गलत हो। आप समझ रहे हैं ना इस कॉन्सेप्ट को। इसलिए गीता स्वभाव और स्वधर्म की बात करती है। स्वभाव आपका इंट्रिंसिक इनहेरेंट्स, जो आंतरिक भाव, अंतरात्मा का भाव क्या है, उसको चरितार्थ करना, वही तो शिक्षा आपकी होनी चाहिए, वही सारी चीज होनी चाहिए। उसके अलावा मेरे को बताओ और तरीका क्या है भाई अनिल जी, इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है। मतलब यहाँ क्या करें। इसलिए गीता कहती कर्म एक गहन चीज है, जंगल की जैसे है, क्या करूं क्या नहीं करूं क्या पता। और कोई तरीका बताओ इसके अलावा। ठीक बात है, इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। इसके कोई अलावा आप मानक नहीं हो सकता इसके अलावा। कर भी नहीं सकते। आप आगे भी जाए, नकल से काम चलेगी नहीं। जो आपका स्वभाव वैसे ही आपको वैसे ही बिहेव करते हो। हाँ, पर वो जो स्वभाव आपकी अंतरात्मा का, सरफेस भाव नहीं, वो आपकी साइकिक से जुड़ोगे वो आके बताएगा। इसलिए महाश्री अरविंद की शिक्षा बड़ी मूलभूत है, वो तो साइकिक की बात करते हैं। नहीं तो कर्म करो किस आधार पे, क्या क्या आधार है कर्म का, ये बताइए भी। क्या तो समाज ने आपको कुछ नैतिक विधान दे रखे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बता रखा है, वो तो ये है कि आप नीचे न गिर जाओ। आप एक सर्टेन यहाँ हारमोनी में चलते रहो, हर जने को अपना दायित्व पता है और अपनी ड्यूटीज और उसके जो राइट्स हैं, ये दोनों पता चल जाते हैं उससे कि मेरे को क्या तो प्राप्त होगा और मेरी ड्यूटी क्या है। पर इससे ज्यादा तो कोई उत्थान वाली तो बात है नहीं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आपकी आत्मा का उत्थान हो जाएगा। ऐसा कुछ है क्या इसमें कि आत्मा का उत्थान कर दे। ये जो संविधान जिस तरीके का हम कहते हैं, क्या उसमें कोई उपाय है क्या कि आत्मा का उत्थान कर दे। इसमें कोई ऐसी चीज है जो आत्मा के दृष्टिकोण से हो कि आत्मा का उत्थान लाती हो। नहीं, मैं आप ये जो आप बात कर रहे हैं बेसिकली जो फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की जो बात दी हुई है वो बेसिकली अगर हम चलो क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, उसमें बेसिकली जो फ्रीडम जो दी है वो किसके लिए दी है, वो इसी के लिए दी है कि आप अपने साफ नहीं है ये आवाज, आवाज साफ नहीं है ये। अब आ रही है।
है। अब आ रही है? हाँ हाँ हाँ, ये जो प्रश्न आता है ना कि भाई इससे हमें क्या मिल रहा है, इवन जो हमारी सामाजिक संरचना है ये हमें आत्मा तक लेके जा रही है नहीं जा रही है, या कोई भी सिस्टम है, ये जो बाहर के सिस्टम जो बने हुए हैं ये हमारे भारत की जो इतनी पुरानी संस्कृति रही है और जितने प्रयोग किए हैं उस हिसाब को देखते हुए ही जो हमें जो फ्रीडम जो दी है, वो फ्रीडम ऑल डिपेंड्स कि आप उसको फ्रीडम को किस स्तर पे आप उसको यूज करना चाहते हो। कॉन्स्टिट्यूशन एक वो डॉक्यूमेंट है, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है आज की तारीख में, ठीक है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहा है कि भाई आप आत्मा कर्म ले करो, नो, ये आपको फ्रीडम दी है। आप आत्मा को प्राप्त करने के लिए या आत्मा से प्रेरणा लेके काम करना है, वो फ्रीडम आपके पास है। आपको अपने सिर्फ फिजिकल बीइंग को केंद्र में रख के काम करना है, वो भी आपको फ्रीडम है। आपको मेंटल बीइंग को रख के करना है, ये सारी फ्रीडम्स दे रखी हैं। मतलब वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, वो आपको इतनी फ्रीडम दे रहा है कि जहां आपको जहां करना है वो करो विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और बेसिकली एक समाज में जो चीज होती है वो यही होती है, क्योंकि हर आदमी से न तो अपेक्षा की जाती है, ना ये चीज होती है कि हर आदमी वहीं पहुंचे। क्योंकि अगर हम ये देखें कि सिर्फ ये हमने जो जन्म लिया है, अगर यही सब कुछ है तब तो चीजें अलग होती। तब तो मतलब कि पूरे शायद शास्त्र भी अलग तरीके से होते, संविधान भी अलग होता, और हम सबके उद्देश्य अलग होते। लेकिन हमने इसके अंदर पूर्व जिसे कहते हैं रिबर्थ का अपना वो जो चीज है वो इसीलिए है क्योंकि अपने इटर्निटी से जुड़ा हुआ है। और बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज एज पर द प्रिवेलिंग प्रोविजंस और द इंटरेक्शन ऑफ द वेरियस सिस्टम। हमारा ये है कि भाई आप व्हाट इज द बेस्ट यू वांट टू मैनिफेस्ट, दैट इज देयर। ये तो बेसिकली एकदम अंदर है। अब वो क्या होता है हमारे यहाँ, मतलब भारत के अंदर थोड़ी सी चीज अलग रही है, क्योंकि अपन ने केंद्र के अंदर क्या रखा, केंद्र में अपन हमने ये जोड़ा कि जो इंडिविजुअल बीइंग है वो उसका रेलेवेंस एक अलग दृष्टिकोण से रखा है। इतनी बड़ी जो सृष्टि है, यूनिवर्स है, उसके अंदर उसका जो हमने उसको अलग तरीके से रखा। अगर हम दूसरे वेस्ट की बात करें, उन्होंने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझ के रखा। लेकिन अगर अपन को कंपोजिटली अगर दोनों को देखें तो उसमें बात ये निकल के आती है कि एवरीबडी हैज गॉट फ्रीडम एज पर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। जैसे जैसे चेतना का विकास हो रहा है वो फ्रीडम मिल रही है, इसलिए बहुत ज्यादा कोई कर्टेल नहीं किया गया है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए अरविंद, कोई पढ़ना पड़ेगा इस संबंध में, तो और तो कोई इस बारे में क्लैरिटी देता नहीं। क्योंकि ये जो विचार है फ्रीडम का, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 3 विचार लेके आई, श्री अरविंद ने कहा न पृथ्वी उस समय तैयार थी ना आज तैयार है। तो श्री अरविंदो ही गाइडिंग लाइट है इसके अंदर। थोड़ा प्रॉपर इसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो फ्रीडम को डिफाइन करने वाली भी बात, कौन से भाग को फ्रीडम है। तो जहां तक ये बात है, मूल संकल्पना सनातन धर्म की आप बात करते हो, वो एक दूसरे एंड से शुरू करती है। तो यहां हम जो बात कर रहे हैं, नहीं तो इन सारों की आवश्यकता ही नहीं थी। हम ये जो बात कर रहे हैं, चातुर्वर्ण की ऐसी क्या विशेषता थी, और उसने सारी चीजें वो तैयार करी पर वहां रुक नहीं गई। यही तो हम पढ़ रहे हैं। वो तो आपने, आपको बुकलेट दी थी वो तो पूरी पढ़ ली होगी आपने, वो जो चतुर्वर्ण वाली थी उसका आपने वहां कुछ डिस्कशन किया है क्या आपके ग्रुप में भी? नहीं, अभी इसको शुरू करने का है अभी। उसको तो तो लंबा यह समय हो गया, है, उसको तो बहुत लंबा समय हो गया। उसको थोड़ा सा देखिए, उसको मैंने देखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया आएगा उसका। अभी तो चलो अभी आगे पढ़ते हैं। अपने जीवन और प्रकृति को अपने स्वधर्म के अनुसार उस पूर्णता की ओर ले चलकर तुम न केवल उस आदर्श की ओर विकसित तथा विश्व प्रकृति के साथ समस्वर हो सकते हो, अपितु देवत्व की महत्तर प्रकृति का सामीप्य और संस्पर्श भी लाभ कर सकते हो और परात्परता की ओर अग्रसर हो सकते हो। तो ये खाली आंतरिक आपका जो स्वभाव है उस तरीके से आप जा सकते हो, और इसका बाहरी विधान नहीं हो सकता। बाहरी होता तो आज आज से बेटर विधान सारे अपने को
हैं। एक प्रश्न आता है इसमें कि जो स्वभाव की बात कर रहे हैं हम, तो जब सभी आत्माएं बराबर हम मानते हैं, तो स्वभाव का ओरिजिन कहाँ से होता है? क्योंकि हम मतलब वो पॉइंट क्या है जहाँ पे दो लोगों का स्वभाव बदल जाता है? भाई, कहने को तो सब एक ही हैं, एक ही तरह के लोग हैं, मतलब भगवान के ही अंश हैं, तो वो पॉइंट कहाँ पर है जहाँ पे दो लोग अलग हो जाते हैं, दो का स्वभाव अलग हो जाता है? वो मैं जानना चाहता वो भीतर से डिटरमिन होता है कि वो क्या मैनिफेस्ट यहाँ करने आया है। भाई, आप अपनी क्लास के अंदर पर्टिकुलर कौन सा पॉइंट एक्सप्रेस करना चाह रहे हो? आप में बहुत फैकल्टीज है, आप संगीत भी जानते हो, आप साहित्य भी जानते हो, आप खेती भी जानते हो, पर पर्टिकुलर ये आपकी यहाँ कौन सी चीज है जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसमें आपको सुविधा होगी। और उस तरीके से कि आपका भीतरी भाव अंतरात्मा का क्या है, उसको मैनिफेस्ट करना ही स्वधर्म है, आपकी ड्यूटी है। स्वधर्म आपकी ड्यूटी करना, यही ड्यूटी है एक। और भीतर जाओगे तो आपको अपने आप ही रुचि नहीं आएगी दूसरी चीज के अंदर, स्वतः ही भीतर जाओगे धीरे 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 धीरे। और हमको तो मास्टर मिलने के बाद आप भीतर जाके पूछ लो भी, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। सिंसियर आदमी को इंडिकेशन मिल जाएगा, मेरे को ये करना है बस। और जो सिंसियर नहीं होगा, उसको अगर सारी चीज सामने उपलब्ध भी होगी, नहीं करेगा वो। भाई, ये तो एक इंट्रोस्पेक्शन की आपके लिए, अगर आप खुले तरीके से माँ से ये कह देते हो, माँ आप जानो, मैं तो आपके पास, इसलिए अंतरात्मा की जो हम बात कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल सही दिशा दे देगी, गाइड कर देगी, आपको सच्ची चीज बताएगी। वो क्या मैनिफेस्ट करना चाहती है, यहाँ पे वो विशेष बात है, वो करना ही आपका स्वधर्म है। और ये संस्कृति यही काम कर रही थी, यही तो कह रहे हैं। उसने ये कहा कि ये सारी बातें तो ठीक है, यहीं से तो सेंटेंस शुरू हुआ। क्या कहता है? व्यक्ति को कहा ये तो केवल आधारभूत संरचना है, महत्व की तो है, पर अंतिम और सबसे बड़ी वस्तु नहीं है। तो मैं ये समझ सकता हूं कि यहां तक आने के लिए अगर सारे समय हम नहीं रहें, मुश्किल है। ये पॉइंट अगर इतना ही सहज होता तो अच्छे बड़े लोग जो आज वर्ण व्यवस्था की ओर की कितना बड़ा एक इशू है, वो कोई छोटी इन चीजों से रिजोल्व नहीं हो सकता। एक बहुत गहनतम अंतरात्मा की चीज है ये। और पहली बार इसके लिए प्रामाणिक तरीके से केवल विवेकानंद जी ने कहा कि भारत की आत्मा ने अपने आप को बचाए रखा जात पात के अंदर। आप जिसको कहते हो कि ये अभिशाप है, विवेकानंद जी कह रहे हैं ये संस्कृति बची इसके लिए। तो पर उस तक प्रज्ञा तक आना थोड़ा विवेचन की आवश्यकता है। एनी हाउ, इसमें आगे चलते हैं अपन। यहां आ गए, देवत्व की महत्तर प्रकृति का सामीप्य और संस्पर्श भी लाभ कर सकते हो और परात्परता की ओर अग्रसर हो सकते हो। अगर स्वभाव के रास्ते चलोगे तो आप महत्तर जो देवत्व है ना, उसकी प्रकृति, आपकी सामान्य प्रकृति से कहां जाओगे? देवत्व की महत्तर प्रकृति। और आप चाहे कितने ही योग कर लो, कितना कुछ भी कर लो, अगर इस तरीके से नहीं चलते, मूव करने का कोई आधार भी नहीं है। बिना स्वभाव के मूव करो कैसे? उसका सामीप्य लाभ हो जाएगा और संस्पर्श, उसका टच भी आएगा। पर यह प्रश्न दूसरी जगह से उठता है, ये दूसरा प्रश्न है। ये इसी के लिए ये संस्कृति तैयार करती थी। बाकी तो इसने जो पेशे के अंदर जो जो काम किए, वो तो सारा विज्ञान मिलके भी आज नहीं सोच सकता कि ये निर्माण कैसे किया इसने। भौतिक निर्माण है, मानसिक निर्माण है, नैतिक चरित्र ऐसे निर्माण कर दिए कि आज कहां से लाओ वो चरित्र? कैसे कैसे किया उनका निर्माण? आप देखो तो सही, लिस्ट तो देखो इन्होंने जो जो निर्माण किया, किस आधार पे किया। वो सारा करने के बावजूद भी ये क्या कह रही है संस्कृति कि ठीक है, ये तो आधारभूत ढांचा है, पर ये इन चीजों के लिए नहीं है, जीवन तो किसी और चीज के लिए है। तो वो देवत्व की महत्तर प्रकृति का सामीप्य भी हो जाएगा और संस्पर्श भी हो जाएगा, और ट्रांसेंडेंस, उससे भी आप ट्रांसेंड करके चले जाओगे।
तुम्हारे समक्ष यही सच्चा लक्ष्य है जो जीवन आधार में तुम्हें प्रदान करती हूं। उससे तुम उस मुक्तिप्रद ज्ञान की ओर उठ सकते हो जिससे आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब तुम इन सब सीमित अवस्थाओं को अतिक्रांत कर सकते हो जिनके अंतर्गत तुम्हें शिक्षा दी जा रही है। तुम धर्म को पूरा करके और इसे पार करके अपनी आत्मा धर्म, ये वो धर्म, रिलीजन का धर्म नहीं है ये। रिलीजन शब्द तो आपको दूसरा ही कनोटेशन देता है, दूसरा ही अर्थ देता है। यहाँ कोई ये धर्म की कोई बात भी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्टिव चीज भी नहीं है यहाँ। तुम धर्म को, तुम्हारा जो भी धर्म है, स्वधर्म को पूरा करके इसे पार करके अपनी आत्मा की नित्यता में अमर आत्मा की परिपूर्णता, स्वतंत्रता, महत्ता और आनंद में विकसित हो सकते हो। क्योंकि अपनी प्रकृति के पर्दों के पीछे प्रत्येक मनुष्य यही है, यही है मनुष्य। ये हम सुबह बात कर रहे हैं, वो अगर आप देख पाओ तो सामान्य मानव मन कैसे काम करता है, उच्चतर मन क्या करता है, इल्यूमिन माइंड क्या करता है, उसके ऊपर इंट्यूशन क्या करेगी वो तो अभी नहीं आया, और ओवर माइंड क्या करता है। तो आपको ये सेंस आ जाएगा कि मानव मन ने जो भी निर्माण किया वो कहाँ रुक जाता है। तो जो भी इसने पद्धतियां वगैरह तैयार करी वो कहाँ रुक जाती है। वो जब तक वो नहीं हो तब तक तो खैर हमको पता ही नहीं लगता कि क्या भव्यताएं हैं, क्या चीजें हैं, क्या स्तर हैं। जब तुम वह कर लोगे तब तुम स्वतंत्र हो, तब तुम सब धर्मों के परे चले जाओगे। गीता यही बात करी है, सर्वधर्मान परित्यज्य। और उससे पहले गीता कितने कितने धर्मों की बात कर रही है। धर्म मतलब सामान्य योग थोड़ी बताए। अरे भी सांख्य योग बताया, बुद्धि योग बताया, फिर धीरे धीरे कर्म है और ज्ञान है, फिर ज्ञान है, भक्ति है, फिर इन सारों का संयोजन है। इनको सारों को विकसित करके और फिर बाद में कहते हैं कि तू अब एक काम कर, उस ब्रह्म की शरण में चला जा जो यंत्र के रूप में सारों को चला रहा है। और फिर उसको कहते हैं कि क्योंकि तू मेरा अंतरंग है तो ब्रह्म की फाउंडेशन भी मैं ही हूं, मैं ब्रह्म की फाउंडेशन हूं। ये एक ऐसी कड़ी है जो श्री अरबिंदो इसको सामने लेके आते हैं, अदरवाइज तो और कोई दूसरा इस कड़ी को सामने नहीं लेके आता। तो हम कहें ये सामान्य बात है, तो अच्छे भले माइंड्स जो आज तक आए हैं वो इस कड़ी को ऐसे सामने नहीं लेके आए। अब कॉन्ट्रास्ट करने के लिए पहले तो श्री अरबिंदो को बारीकी से पढ़ो, दूसरों को पढ़ो, इसलिए अभी तो आधार नहीं है, इसलिए आगे चलते हैं। तब तुम सब धर्मों के परे चले जाओगे, तुम तब एक विश्व में आत्मा हो जाओगे, भूत मात्र के साथ एक हो जाओगे, और तुम या तो उस दिव्य स्वातंत्र में रहते हुए जीव मात्र के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हो, या फिर एकांत में जाकर नित्यता और परात्परता के आनंद का उपभोग करने में प्रवृत्त हो सकते हो। मतलब आप मोक्ष में जाके आप स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके या समाज में निकल गए, समाज के लिए कर रहे हो, जो आपके समझ में आता वो कर रहे हो, या आपको नहीं समझ में आया आप अपना जो है जहां भी आपको रहना है, आप समाजातीत व्यक्ति हो, समाज से आपको कोई लेना देना नहीं। वहां जाके अगर आपको लगता है कि इस समाज में आपको काम करना है तो आप यहाँ रिटर्न कर सकते हो। आखिर चातुर्वर्ण व्यवस्था क्या है, इसका औचित्य क्या है, और वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको थोड़ा सा आप अगर अपने आप को शांत कर पाए। क्योंकि श्री अरबिंदो को पढ़ने का क्या तरीका है कि अगर भीतर से आप देखोगे तो कुछ चीजें समझ में आएंगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा है। यह सारी सृष्टि पराशक्ति जगदम्बा की ही अभिव्यक्ति है। यद्यपि उनकी अनंत शक्तियां और व्यक्तित्व हैं, परंतु उनमें से उनकी 4 महाशक्तियां महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, केवल श्री अरविंद इस तरीके से निरूपण कर रहे हैं कि 4 ग्रेट पावर्स एंड पर्सनैलिटीज जो है माँ जगदम्बा की यहाँ प्रोमिनेंस में अभिव्यक्त हुई है।
उनके प्रभाव से जिसके नेचर के अंदर इसकी प्रधानता है, उसको सुविधा होगी उस तरीके से मूव करने में। और इनके संबंध में दमदर के समय हमने कॉन्टेक्स्ट में हम इनके चारों स्वरूपों को कि ये क्या क्या करती हैं, ये खूब खूब अपन ने खोला हुआ है। महेश्वरी, महाकाली, और जिसको हम महाकाली कहते हैं, महालक्ष्मी कहते हैं, ये वो वाली इनका स्वरूप बहुत जबरदस्त स्वरूप है। महासरस्वती का क्या प्रोविंस है, महालक्ष्मी सबसे ज्यादा इसके अंदर अभिभूतकारी है, जो सबसे अट्रैक्टिव है, क्योंकि महेश्वरी बिल्कुल अलूफ सी में नजर आती है, कोल्ड नजर आती है। दमदर में है ये वर्णन। महाकाली इतनी स्विफ्ट है, वेहमेंट है, आदमी उसकी क्रिया देख नहीं सकता। महालक्ष्मी सबसे ज्यादा स्वीट है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, पर इसकी क्रिया जो है इम्परफेक्शन टॉलरेट नहीं करती। वो क्या क्या करती है वो अनिल जी आप शेयर कर देना इनके साथ, तो हमको सेंस आएगा। जिसको हम महालक्ष्मी कहते हैं, उसके तो धारक या उसकी डिमांड्स बहुत ज्यादा ट्रेंचेंट तरीके की है। और महासरस्वती ही प्रधान रूप से अभिव्यक्त हुई हैं और कार्य कर रही हैं। इसी का उल्लेख हम भारतीय साहित्य में अनेक स्थानों पर भगवान की चतुर्विध उपस्थिति के रूप में भी पाते हैं। ये भागवत में भी है और पुराणों में भी है। चतुर्विध उपस्थिति भगवान की हम पाते हैं, वो इसको खोलते नहीं इस तरीके से। प्रत्येक व्यक्ति में इन चारों में से किसी एक या एक से अधिक शक्ति का प्राधान्य होता है, जो कि उसका मूल आंतरिक स्वभाव होता है। उसका मूल आंतरिक स्वभाव कौन से वाले की प्रिडोमिनेंस है। तो आप जो पूछ रहे थे निरुपम जी कि ये कहां से, इनमें से कौन सा का होगा, और अगर दो जनों में महाकाली का भी है पर उसका वेरिएशन अलग अलग होगा, देश काल पात्र अलग है, आप पूरा जो अपना फ्रेमवर्क लेके आए हो वो अलग है, आपका मन प्राण शरीर अलग है, सारी चीजें बिल्कुल अलग है। तो आप जिस तरीके से किसी एट्रीब्यूट को एक्सप्रेस करोगे और कोई दूसरा नहीं करेगा। अतः भारतीय संस्कृति का सारा प्रयास यह था कि व्यक्ति अपनी सतही प्रकृति से हटकर अपने इस आंतरिक स्वभाव के प्रति सचेतन हो और उसी को अधिकाधिक अपने जीवन में अभिव्यक्त करे। इसका आभास नहीं आने के कारण ही तो व्यक्ति इधर उधर डोल रहा है। वो प्रयास कर रहा है ऐसा कोई कन्विंसिंग शब्द सुन जाए, मैं कुछ ऐसे, उसको बेचारे को कुछ प्राप्त हो नहीं रहा। और ये इसके पास जब आप एक चले जाते हो, ये वर्किंग एक डायमेंशन अलग है। ये बिल्कुल अलग डायमेंशन है। व्यक्ति के कर्म ऐसे होने चाहिए जिसमें कि व्यक्ति के स्वभाव को अधिकाधिक अभिव्यक्ति मिल सके। जो सच्चा आपका स्वभाव है उसको अभिव्यक्ति मिले। यदि किसी व्यक्ति के स्वभाव में महेश्वरी की प्रधानता हो पर उसे व्यापार में लगा दिया जाए, या फिर महाकाली की प्रधानता वाले व्यक्ति को उसके स्वभाव के प्रतिकूल कार्य में लगा दिया जाए, तो ऐसा करना विषमता की स्थिति पैदा कर देगा और व्यक्ति अपने सच्चे स्वभाव की अभिव्यक्ति सहज रूप से नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारी संस्कृति में सदा ही स्वभाव नियत कर्म, गीता है इसके पे बल देती है, स्वभाव नियत कर्म। कर्म जो है वो स्वभाव के नियत होने चाहिए। तो पहला प्रश्न तो ये है कि मेरा स्वभाव क्या है। बाहरी रूप से पता नहीं चल सकता। जो इस सब्जेक्ट का व्यक्ति हो या आप भीतर प्रवेश करने की आप में हो, तो इसमें धोखे बहुत ज्यादा हैं। आप अगर वाइटल को फिजिकल के आधार के ऊपर चलते रहो तो आपको कुछ भी बता देगा कि मेरी ये प्रकृति है, मेरी ये प्रकृति है। भाई वाइटल के धोखे क्या क्या हो सकते हैं वो तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ही होगा। और अब जयपुर में जब चर्चा होती है उसके धोखे की हमने बात करी थी। अच्छे भले लोग इस मार्ग के हैं, उनको धूल चटा देती है। हम तो शुरू ही नहीं कर रहे अभी, वो तो धूल चटा देती है उनको। तो ये जो स्वभाव नियत कर्म की मेरा स्वभाव क्या है, उस पर बल दिया जाता रहा है। इसी आधार पर मानव प्रकृति के 4 मोटे विभाजन किए गए, जिन्हें यदि सरल भाषा में समझना चाहें तो कहा जा सकता है कि पहला विभाजन ज्ञान से संबंधित है। ये जो वर्णन है इसका,
अनिल जी, आप उससे विवेक से लेके और वो जो हमने ये चारों का जो वर्णन किया है ना दमदर में, वो इनसे शेयर कर देना। कोई पढ़ना चाहे या उसको सुनना चाहे तो सुन सकता है अपने समय से। जो भी जिज्ञासु होगा वो उसको देख लेगा कि इसमें भीतर जाना चाहे वो जा सकता है। इसमें हमने, आपको ध्यान होगा, चर्चा करी थी एक एक की लंबी लंबी, खूब खूब, और इनकी डिमांड्स क्या हैं ठीक है। वो इनसे शेयर कर देना। जो भी अपने आए तो ये अपने समय से उसको देख सकते हैं। तो इसी आधार पर मानव प्रकृति के 4 मोटे विभाजन किए गए, जिन्हें यदि सरल भाषा में समझना चाहें तो कहा जा सकता है कि पहला विभाजन ज्ञान से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति ये जानना चाहता है कि सत्य क्या है, उसे हम ब्राह्मण की संज्ञा देते हैं। दूसरा है क्षत्रिय, जिसमें शक्ति की प्रधानता होती है, जो केवल न्यायपूर्ण और उचित आचरण और कार्य व्यवहार को श्रेष्ठ मानता है। अभी भी आप ये देखोगे कि आपकी साइकोलॉजी में कई चीज आपके लिए सहज है। कौन सी चीज आपको किसी कार्य के लिए प्रेरित करती है? आपको कह दिया जाए तो भी आपकी प्रकृति सर्टेन तरीके से कोई काम करेगी, सर्टेन चीजों को ग्रहण करेगी, सर्टेन को नहीं करेगी। अभी भी आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजों को लेते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। पर एक डीप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आपका स्वभाव क्या है। सच्चा स्वभाव, सतही प्रकृति नहीं। ये मूलभूत प्रश्न है। ये भी नहीं हो तो ये कि मां मैं आपको समर्पित करता हूं पूर्ण रूप से, इफ एंड बट नहीं। धीरे धीरे आपका मार्ग तय हो जाएगा। इन सारी चीजों के बावजूद वो आपको ले चलेंगे जिस तरीके से ले चलेंगे। पर ये एक प्रश्न है कि मेरा स्वभाव क्या है। अगर ये पता ही नहीं लगे तो फिर बाद में दूसरी चीज तो हम करें क्या? मेरे को अगर कोई भवन निर्माण कर रहा हूं, अगर उसके पीछे का उद्देश्य मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ये हॉस्टल है, ये मेडिकल का कुछ है, या क्या कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफिस बना रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, ये किस चीज के लिए बना रहा हूं, भाई उस तरीके से वो सोच के एक निर्माण भवन का भी जो है एक, तो पूरा जीवन जी के चले गए। ये प्रश्न क्यों नहीं उठता कि आज हम जिस उम्र के पड़ाव पे सारे के सारे हैं, कितना कितना जीवन जी लिया, क्या कन्विक्शन है, कंटेंटमेंट है? तो ये तो प्रश्न तो आना ही चाहिए ना, ये कि मैं कर क्या रहा हूं इस जीवन में। ये प्रश्न का उत्तर अगर आपको मिल जाएगा, बाहरी तरीके से कोई आपको प्रमाणित कर नहीं सकता, ये तो आपको ही अपने भीतर खोजना पड़ेगा। मैं कर क्या रहा हूं यहां? ये इंट्रोस्पेक्शन पहले पूरे राष्ट्रव्यापी रूप से आपको सहायता प्रदान की जाती थी इस प्रश्न को कैसे तो उजागर किया जाए, बेस्ट उसको सुविधा हो, शिक्षा उसी तरीके की हो, वातावरण वैसा ही हो, ये सुविधा थी। इसी के लिए मां ने एक परीक्षण किया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हम कर क्या रहे हैं। ये हम इतने मैच्योर अब सारे के सारे, ये प्रश्न तो अपने को करना ही चाहिए। क्यों निरुपम जी, ये प्रश्न करना चाहिए या नहीं चाहिए? ये तो पहला प्रश्न है। बाकी सारे काम तो इसको, इस फ्रेमवर्क को फिल करने के लिए हैं। ये तो पहला प्रश्न है। ये अगर नहीं किया तो फिर और चीजें तो फिर डिटेल्स की बात है, नहीं क्या? ये ठीक है। भाई जीवन के जिस पड़ाव पे आज हम खड़े हैं, गहरे जाके ये देखें मैं कर क्या रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं मैं। वो यदि आपका लिंक बन जाएगा, अगर ये प्रश्न आप करो तो उसका उत्तर भी मिलेगा, उस तरीके से चलेंगे भी। बाहरी कोई प्रामाणिकता वैसे है नहीं, जो इस मार्ग का है वो तो बता देगा, पर वो व्यक्ति भी तो मिलना दुर्लभ है। तो दूसरा है क्षत्रिय, जिसमें शक्ति की प्रधानता होती है, जो केवल न्यायपूर्ण और उचित आचरण और कार्य व्यवहार को श्रेष्ठ मानता है और अन्याय, अत्याचार और अनुचित के विरुद्ध लड़ता है। ये बातें खाली साहित्य की है, बाहर देखोगे तो ये कुछ और ही नजर आता है। और जो ये वर्ण व्यवस्था है, ये आर्यों में होती है, म्लेच्छों में नहीं होती। केवल आर्य जो हैं, आर्य मतलब जो आगे जाना चाहता है,
अपनी जो भी स्थिति है उससे उत्थान करना चाहता, आरोहण करना चाहता है। तो और कोई संस्कृति में आर्यत्व का कि आप जहां उससे आगे जाओ का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए यहाँ जो कॉन्सेप्ट है यहाँ के लिए विशेष है। वह सत्य के लिए लड़ता है, न कि अपने परिवार या सुख के लिए। यहाँ तो सफलता के मानक ही यही है। यहाँ बात क्या कर रहे हैं हम, यहाँ सफलता के मानक दिखाते हैं इसको हम, भले उसे युद्ध में मरना ही क्यों न पड़े। तीसरा विभाजन महालक्ष्मी का कार्यक्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति को मनुष्यों के बीच, चीजों के बीच, पशुओं के बीच आपसी तालमेल, प्रकृति के अंदर समन्वय और उचित व्यवस्था तथा पद्धति का बोध होता है। उदाहरण के लिए, यह बोध कि खेती करने का उचित तरीका क्या है, पशुओं का उचित रखरखाव कैसे करना चाहिए, व्यापार को समुचित रूप से कैसे चलाना चाहिए, किसी भी चीज का सही रूप से निर्माण कैसे करना चाहिए, तो इसके बारे में शास्त्र थे और वो आज भी उतने के उतने प्रामाणिक हैं। और दूसरी संस्कृति है, उसकी संकल्पना प्रगति की है, कहीं न कहीं विध्वंस किए बिना आप प्रगति नहीं कर सकते। उनकी प्रगति बिना कहीं न कहीं खड्डा डाले नहीं हो सकती, कहीं न कहीं विध्वंस, कहीं न कहीं नाश। चाहे वो प्रकृति के स्तर पे हो, चाहे आपके चरित्र के हनन पे हो, चाहे आपकी शक्ति के हनन के ऊपर हो, वहां आप प्रोग्रेस जो है वो कहीं न कहीं दूसरी जगह हनन किए बिना आप कर नहीं सकते। यहां ऐसी बात नहीं है। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा और वहां जाके उनके बीच में कहा, क्या ऐसी जाति जिसने कभी किसी का निवाला नहीं छीना, सारी संस्कृतियों ने यहां स्थान पाया, यहां आके सारे धर्मों ने स्थान पाया, क्या ऐसी संस्कृति आदर की भागी नहीं है? और ऐसा जो कुछ मुट्ठी भर लोगों के पेट भरने के लिए, उनकी तृष्णा को पूर्ति करने के लिए पूरे विश्व को रक्त से रंजित कर दिया, उनको आप क्या कह रहे हो? ये क्या बातें कर रहे हो? ये बात कभी हम पलट के देख ही नहीं रहे कि आज जिसको हम डेवलपमेंट करें, क्या वो डेवलपमेंट है? इन सारों के सूत्र श्री अरबिंदो ने खूब खूब दिए हैं। इसके आधार पे अब चर्चा होनी चाहिए, पर अगर चर्चा का आधार वो अगर शिफ्ट नहीं आए ना चेतना में, नहीं हो सकता। इन सब चीजों के उचित विधान महालक्ष्मी प्रदान करती है। महालक्ष्मी क्या करती है? सबसे पहले महेश्वरी लार्ज लाइंस ड्रॉ करती है, व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। मेरे को माँ के लिए एक शिक्षा केंद्र या माँ के लिए एक ऐसी व्यवस्था जहां दिव्य जीवन की, माँ श्री अरविंद के विजन की चरितार्थता हो, एक। पर सुबह मैं समय से उठ ही नहीं सकता, हमारा सत्र हो उसमें समय से आ नहीं सकते। मतलब घड़ी से हम अपने सत्र को शुरू थोड़ी कर सकते हैं। जो सारे हैं उपलब्ध वो सारे आ नहीं सकते, तो उसमें क्या है, हम बातें तो दिव्य जीवन की कर सकते हैं, दूसरे वाले आ जाएं। तो महालक्ष्मी आपको, मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता हूं पर भैया सुबह नहीं उठा जाता मेरे से, महालक्ष्मी आपको वो शक्ति प्रदान करती है, डायनामिज्म प्रदान करती है। अब मेरे को लार्ज लाइंस भी हो गई और मेरे पास शक्ति भी हो गई, पर मेरे को ये पता नहीं कि मीन्स को एंड्स के अनुरूप कैसे करना है। साधन जो दिए गए हैं वो साध्य के अनुरूप कैसे मेरे को ढालने हैं, ये समझदारी आपको महालक्ष्मी प्रदान करती है, मीन्स को एंड्स के अनुरूप। और महासरस्वती डिटेल्ड परफेक्शन देती है। ये चारों का एक साथ समावेश जरूरी है कंप्लीट क्रिया के लिए। श्री अरबिंदो कहेंगे आगे, ये 25वें वॉल्यूम में कह रहे हैं, अच्छा रहे कि हम ये सारी चर्चा को गंभीरता से लें। रेटरिक तो पूरे संसार में चल ही रही है, पर इसको लें और वो पुस्तक जो अपनी है हम ही नहीं पढ़ेंगे तो और कौन पढ़ेगा। जिस व्यक्ति में यह महालक्ष्मी की शक्ति होती है वह समन्वय और संतुलन का ज्ञान रखता है। समन्वय, तालमेल, किसके अंदर कौन सा है, कौन सी चीज को कितनी एनर्जी देनी चाहिए। माँ को ही वो लोग कहते थे माँ,
यहाँ तो रिसोर्स का कितना वेस्ट हो रहा है। मतलब माताजी को ये कहते थे, माँ ने कहा, किसी को ये नजर नहीं आता यहाँ चेतना का कितना वेस्ट हो रहा है आश्रम के अंदर। जगदम्बा वहां विराजमान है तो आप चेतना का इतना वेस्टेज कर रहे हो। तो व्यक्ति को तालमेल का सेंस नहीं होता, सेंस ऑफ प्रपोर्शन खो बैठता है और कौड़ियों के भाव जीवन चला जाता है। जितनी एनर्जी दे रहे हो क्या उतना रिटर्न मिल रहा है? मिल क्या रहा है मेरे को तो ये बताओ। रवि, हम अपने आप को देख रहे हैं, जितना हम दे रहे हैं क्या क्या मिल रहा है हमको? हमने पढ़ लिया ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। सावित्री की लाइन है कि जगत आपको कुछ भी दे सकता है, ऑल इज टू लिटिल। पर वो हमारा तत्व नहीं बनी ये लाइन अभी तक। पढ़ी तो है ही हमने। हमारा तत्व ये सारी चीजें कितनी बनी उतना ही काम आएगा। मां श्री अरविंद की शिक्षा आपके लिए प्रैक्टिकल कितनी बनी ये बात है। बाकी तो सारी चीजें तो जगत की है। जगत आपको सामान्य चीजें नहीं, जगत तो आपको बहुत बहुत चीजें दे सकता है। आपको सिद्धियां दे सकता है जगत, आपको बहुत कुछ दे सकता है। अभी तो आपको यही नहीं पता जगत क्या क्या दे सकता है। शरीर की सिद्धियां दे सकता है, प्राण की सिद्धियां दे सकता है, बहुत बहुत चीजें दे सकता है जगत। पर अंतरात्मा के सत्यों के सामने ऑल इज टू लिटिल। पर अब ये तो डायमेंशन दूसरा हो गया। इसी के लिए ये संस्कृति जी है, उसी के लिए है ये संस्कृति। यही विशेषता है। नहीं इतनी सामान्य होती तो ऐसी क्या बात है इसमें, मिट जाना चाहिए था इसको तो अभी तक। ये बात हमको आत्मसात करनी चाहिए। तो इन सब चीजों के उचित विधान ये लक्ष्मी प्रदान कर, महालक्ष्मी प्रदान करती है। भौतिक वस्तुओं को कैसे संभालना है या प्रयोग करना है यह बोध रखता है। चौथे प्रकार के व्यक्ति में महासरस्वती की शक्ति होती है, जिसके प्रभाव से वह छोटे छोटे ब्योरे की चीजों, जैसे हाथ की जो कारीगरी है, जैसे कि हाथ की, हाँ ये आ गया ना, हाथ की कारीगरी आदि में कुशल होता है। वास्तव में तो कार्य को संपूर्ण रूप से सिद्ध करने में चारों ही शक्तियों की आवश्यकता होती है, परंतु यह कार्य पर निर्भर करता है कि चारों में से प्राधान्य कौन सी शक्ति का होगा। ये प्राधान्य आपके जो भी आपका वर्ण है उस तरीके का होगा। इनमें सबसे बड़ी है महेश्वरी, क्योंकि सबसे पहले तो यह बोध होना आवश्यक है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं। आप ऐसी जगह अपनी विद्वत्ता लगा रहे हो, शक्ति लगा रहे हो जहां आवश्यकता नहीं है। तो गीता क्या कहती है? योगः कर्मसु कौशलम। लोग इंटरप्रेट क्या करते हैं जनरली, परफेक्टली काम कर लो वो योग है। श्री अरबिंदो ने बड़ा कैटेगोरिकली सामने ला के कहा योग करने से कर्मों में कुशलता आएगी। नहीं, परफेक्शन का मानक क्या है आपके? मैं जूता परफेक्टली गांठ रहा हूं, मैं कोई फ्लावर अरेंजमेंट बहुत परफेक्टली कर रहा हूं, पर मेरे को ये व्यू होना चाहिए कि मेरी प्रेयर अभी 8 बजे शुरू होनी है, उससे पहले पहले मेरे को वाइंड अप भी करना है इसको। मेरे को एक सेंस ऑफ प्रपोर्शन, सेंस ऑफ सारी चीज चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। तो इसलिए क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है योग बताएगा। योग के अलावा कोई दूसरी चीज, बाहरी मानक कैसे बताएंगे? और क्या मानक है उचित अनुचित के? अनिल जी, और क्या मानक हो सकते हैं उचित अनुचित के वास्तव में इसके अलावा? भाई योग के अलावा और क्या मानक हो सकते हैं ये बताइए कि आपको चलना कैसे चाहिए, और क्या मानक हैं इसके ये बताओ। जो गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम, और मानक बताओ इसका। और तो क्या हो सकते हैं? भी माँ बताएगी भीतर से आपको कि तेरे लिए करने का उचित कार्य ये है, और वही करने से कन्विक्शन आएगा। आपको डायरेक्शन ही वहीं से वहीं से मिलेगा, भीतर से ही तो मिलेगा डायरेक्शन आपको। आपको इनफैक्ट भोजन भी कौन सा करना चाहिए ये उचित शरीर का आपको पता हो तो ही आप उचित अनुचित का भान। अरे भाई, उचित अनुचित का कोई मानक तो होता होगा हर चीज का। भोजन को लेके भी कि ये उचित है या अनुचित है, कोई तो मानक होता होगा उसका। तो इसका भी तो कोई मानक होता होगा, कर्म मेरे उचित हैं या नहीं है, अच्छे हैं या नहीं है। योग है कर्मसु कौशलम, योग बताएगा।
तो कर्मों में कुशलता योग है। कुशल होना कर्मों में वो योग नहीं है। योग करोगे तो कर्मों में कुशलता होगी। नहीं तो व्यक्ति क्या कहता है, मैं तो अच्छे से रोटी बना लेता हूं, मैं अच्छे से व्यापार कर लेता हूं, मैं अच्छे ये कर लेता हूं। उसका कोई योग से लेना देना नहीं है। वो तो फिर बाद में पश्चिम वाले तो बहुत परफेक्टली कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं पाते। सड़क का निर्माण तो नहीं होता हमसे। ये तो पहली बार आके इन्होंने कहा मेक इन इंडिया करो। ये तो पहली बार की करो। ये सारी चीज हमारी खुद की निर्माण होनी चाहिए। हमारी कैपेबिलिटी तो खत्म हो गई अच्छी चीज करने की, समय से करने की, उचित तरीके से करने की। जहां आपके अगर कामना का उद्देश्य न लागू हो, हमारी अपनी प्रकृति को टटोल के देख लो भाई। तकलीफ होती है देखने में सुनने में, पर जो है सो हमारे सामने है भाई। और दूसरों की बात क्या करें, हमारा ही तो परिवर्तित रूप है ये देश। अगर मेरे में कमियां हैं तो फिर बाद में देश से मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा। तो ये योग्य है या नहीं है, ये बताएगी। बिना इस मोटी रूपरेखा के कोई भी कार्य आरंभ ही नहीं किया जा सकता। एक बार जब रूपरेखा तैयार हो जाए, तब उसके लिए शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो महाकाली प्रदान करती हैं। उसके बाद उस कार्य के संपादन में विभिन्न घटकों में सही संतुलन और समन्वय साधित करने का कार्य महालक्ष्मी करती हैं। अब इसमें बिल्डिंग मटेरियल कौन सा लगना चाहिए जी, ये उपलब्ध नहीं है तो ये वाला लगा लो। अगर आपको ये सेंस न हो तो आप कह दो भाई ये तो अब नहीं मिल रहा बाजार में, तो बंद कर दो इस कंस्ट्रक्शन को। महालक्ष्मी बताएगी ऐसे करो, इतना आपका बजट है तो तरीके से ऐसे नियोजित करो, प्लान देंगे ये। और महालक्ष्मी क्या क्या करती है वो मतलब दमदर के संबंध में बता रहे हैं श्री अरबिंदो। और वो सारी बात इनसे शेयर करना बड़ी रिवीलिंग है, वो बहुत ज्यादा रिवीलिंग है। श्री अरविंद और माँ ही आपको ये सारी चीजें प्रदान कर रहे हैं। इसके प्रति अपने को 1 घंटा 2 घंटा तो रोज का एकदम छक्के की तृप्ति हो उतना तो अध्ययन करना ही चाहिए और जगत का विवेचन करना चाहिए। थोड़ा अपने आप के साथ समय बिताना चाहिए सच्चे रूप में। और दूसरी जो चीजें हैं, और कुछ नया अभियान करने का साहस, जो आपके फैमिलियर मार्ग हैं वो नहीं। फैमिली साहस तो वही है ना, थोड़ा कुछ अलग वो करने का प्रयास करो। और अंत में उस कार्य के ब्योरों में पूर्णता लाना महासरस्वती का कार्यक्षेत्र है। इस प्रकार इन चारों शक्तियों के सहयोग से ही कोई कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो पाता है। श्री अरविंद क्या कहते हैं, ये मैंने कहा ना श्री अरविंद ये बताएंगे। मेरे ख्याल से ये 25वें का 24 का है ये। तो 24 मतलब आपके सिंथेसिस हो गया। तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, व्यक्तित्व के इन 4 भेदों में से कोई भी यदि अन्य गुणों का कुछ अंश अपने अंदर नहीं लाता तो वह अपने क्षेत्र में भी पूर्ण नहीं हो सकता। आप में साहस है, पर आपके अंदर लार्ज लाइन जो महेश्वरी आपको पूरा ब्लूप्रिंट देती है, साहस लगाओ कैसे। अच्छा साहस है भी, पर आपको महालक्ष्मी जो प्रदान करती है वो वाली है नहीं, तो पूर्णता नहीं आएगी इसमें। उदाहरणार्थ ज्ञानी मनुष्य, ये सारे श्री अरविंद के शब्द हैं, स्वतंत्रता और पूर्णता के साथ सत्य की सेवा नहीं कर सकता। ज्ञान तो आपके पास है, पर सत्य की सेवा नहीं कर सकते आप यदि उसमें बौद्धिक और नैतिक साहस। ये हमारे ग्रुप को अब कुछ डेवलप करने की जरूरत है। जो आपके फैमिलियर तरीके हैं ना, उससे इतर करना, और जो उचित माँ आपसे चाहती है उसको करने का साहस करना, उस ज्ञान को अप्लाई करना, फैमिलियर रास्तों पे नहीं, जो वो चाहती है वैसे। इन दोनों में अंतर आ जाएगा। मानव प्रकृति ऐसी बनी है, वो बार बार जाके वही फैमिलियर तरीके, क्योंकि उसमें सिक्योर महसूस करती है, वो जानती है हाँ ये रास्ता तो मैं जानता हूं। तो बौद्धिक और नैतिक साहस, बौद्धिक साहस, अभी बौद्धिक साहस नहीं है। आप कोई भी अलग से नहीं सोच सकते, जो आपको परोसा जा रहा है किसी भी तरीके से, उन्हीं चीजों को लेके रेटरिक अपचा हुआ पदार्थ है, उसको बोलते हैं। प्रश्न किया ही नहीं, बौद्धिक साहस करना पड़ेगा भाई। यही लाइन है कि ये जगत आपको दे सकता है, ऑल इज टू लिटिल, हमने पढ़ी तो है। साहस करके देखो इस बात पे।
क्या वास्तव में विश्वास है क्या इस बात पे कि जगत आपको जो कुछ दे सकता है इज ऑल टू लिटिल? नहीं तो सफलता के मानक कैसे हो सकते थे? हम में से कौन है जो जगत से अलग इतर हो गया? और ये कोई जंगल में पलायन की बात नहीं कर रहे श्री अरबिंदो। सावित्री में ये थोड़ी कह रहे हैं कि जगत को छोड़ के चले जाओ, ये नहीं कह रहे। वो उन क्षेत्रों में आरोहण की बात कर रहे हैं जहां आपकी ये जो फेमिलियर ग्राउंड है वो नहीं है। वो साहस करना पड़ेगा, बौद्धिक साहस, नैतिक साहस। थोड़ा विचार करो इसका कि बौद्धिक साहस क्या होगा। संकल्प एवं निर्भयता। संकल्प, विल पावर लगाया। अब सामान्य इन तरीकों पे विल पावर क्या पड़ा है कि मैं ये कर लूंगा। अरे तो वो तो आपके चार्टेड आउट जो मार्ग हैं उन पे चल रहे हो आप। उसी ऑफिस में जाके चलो आज मैं थोड़ा सा और अपने काम में ध्यान दूंगा, ठीक है, अच्छी बात है। ये बात दूसरी कर रहे हैं, बौद्धिक और नैतिक साहस। विवेकानंद जी ने जो किया वो साहस चाहिए उसके लिए। उनको जाके ये कह रहे हैं तुम्हारे क्रिश्चियन मिशनरीज ने हमारे साथ जो किया है, अगर उसकी एवज में हिंद महासागर का सारा कीचड़ तुम्हारे मुंह के ऊपर फेंकूं, कहने के लिए क्या चाहिए ये बात? उनके शब्द क्या आज हम कह सकते हैं क्या? हम रिपीट तो कर सकते हैं क्या उसी साहस के साथ? क्योंकि भीतर ही हमारे कोई एक चीज डिनायल है। आपकी ही एस्पिरेशन का कोई ना कोई भाग डिनाई कर रहा है भीतर बैठा। तो इसलिए जीवन में वो चमत्कार जो आना चाहिए वो चमत्कार नहीं आ रहा। हमारी ही पोटेंसी, हमारे ही भाग खा जा रहे हैं। इसमें और किसी की बात नहीं है, हमारी ही है ये। तो बौद्धिक और नैतिक साहस, संकल्प एवं निर्भयता, नए राज्यों के द्वार खोलने एवं उन्हें जीतने की सामर्थ्य न हो, अन्यथा वे सीमित बुद्धि का दास बन जाता है। कौन? यदि ज्ञानी तो है पर वो ज्ञान आपका एकदम बेकार है, सीमित बुद्धि का दास बन जाता है, तो आपको तामसिकता को झाड़ फेंकना होगा। चाहे आप कितने भी सत्र कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप सीमित बुद्धि के दास। साहस करना होगा। क्यों निरुपम जी, ये बात समझ में आती है ना ये कि क्या कह रहे हैं? साहस बहुत बड़ा शब्द है ये। फेमिलियर मार्गों पे चलना साहस नहीं है। दूसरी बात कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं ना इसको? वो क्या साहस है? वो तो आपका एक सिक्योर ग्राउंड है, एक कंफर्टेबल जोन है। उसको, उसी को करते रहना और हमेशा ही उसी को रिपीट करते रहना, इसी में, इसीलिए चमत्कार नहीं आता। हम भीतर से सोच रहे हैं हम इतना कर रहे हैं, चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? डेफिनेटली आपके डीपर मोमेंट्स में आप कुछ ना कुछ तो महसूस करते ही हैं, ऐसी बात थोड़ी है। साहस, फेमिलियर जो ग्राउंड्स नहीं है, भीतर से कह दिया ये करना है, वो तो माँ अपने तरीके से लेके चलेगी नहीं। आप सब जानते हैं इस चीज को, फेमिलियर ग्राउंड्स को कोई व्यक्ति नहीं छोड़ना चाहता। जो आपके फेमिलियर ग्राउंड्स, उन्हीं जगह जाओगे, उसी तरीके से बात करोगे, उन्हीं लोगों के बीच में जाओगे, जो प्रश्न करेंगे उनके बीच में नहीं जाओगे, उन्हीं पेशों में जाओगे, उन्हीं तय मार्गों में जाओगे। वही सब वही चीजें हैं। बस चैलेंजेस भी अगर स्वीकार कर रहे हो तो विद इन ए फ्रेमवर्क ही कर रहे हो, उसके अलावा नहीं। क्या ये बात ऐसी है निरुपम जी जो साहस की ये कह रहे हैं? आप महसूस कर पाते हैं ये? ठीक है। तो अगर ज्ञान तो हो, पहले बात तो ज्ञान हो, यही बड़ा इफ है। और फिर बाद में इसके साथ ये आए नए राज्यों के द्वार खोलने। नहीं, आदमी इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है कोई भी एक चीज के अंदर। जी पंकज जी 20 साल से यही काम कर रहे हैं, तो अरे कोई जरूरी है क्या 21 साल माँ मेरे को कहे तो मैं बिल्कुल अलग काम करूं? उड़िया बाबा वहां किस स्टेचर के ऊपर थे, वहां गए, माँ ने कहा बेटा बर्तन साफ कर ले। अब बताओ क्या साहस चाहिए? आप सोच के देखो इसके लिए। अभी क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं है, इसलिए रियलिस्टिक टर्म्स के ऊपर वास्तव में साहस किसको कहते हैं आप एक बार सोचो। साहस और प्रेम, इसीलिए दो चीजें आपकी आत्मा को बचा सकती हैं, साहस और प्रेम। विचार करो, साहस, इसके ऊपर हम अगली बार थोड़ा सा आप इसके ऊपर देखिए। नहीं तो सामान्य जो जीवन है वो धीरे 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 गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच लेता है, समझते नहीं उससे पहले ही खींच लेता है।
हम सब चाहते हैं पर गुरुत्वाकर्षण नीचे है, वो खींच लेता है। साहस क्या करेगा? और इसके बारे में श्री अरविंदो ने जो, श्री अरविंद के अलावा तो कोई लाइट है नहीं देखो इन चीजों के बारे में, इनका और गहराई से इन मुद्दों का गहन जो है वो विवेचन। जनरली आदमी क्या करता है, जिनमें थोड़ी बहुत उसको लगता है इनकी चर्चा कर लेते हैं, इन मुद्दों के ऊपर कोई प्रवेश तो है नहीं, इसलिए आदमी उनको छोड़ देता है। अरे तो इसको छोड़ने से तो फिर बाद में बात नहीं बनेगी। यहां विराम देते हैं। ये हम इस कोटेशन को, क्योंकि लंबा है ये, अधूरा नहीं छोड़ना चाहते। चारों में से कोई सा भी कंप्लीट नहीं हो सकता। हाँ, इसी दृष्टिकोण से इसकी आप इनसे शेयर करना कि ये करती क्या है, ये देवियां करती क्या हैं। ये दमोदर बताती कि माँ के स्वरूप का बता रहे हैं ना दमोदर के अंदर, कि ये चारों शक्तियां कि उसकी महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ऐसा निरूपण कहीं है नहीं, श्री अरबिंदो ने किया है। तो यहां विराम देते हैं ओम से। 3 बार ओम का उच्चारण करें।